जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज दोनों की करंट फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अपने अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या है एक दूसरे के मन में। किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 6 द hermit, faith, 7 of cups, बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, बात भी बहुत कम हो रही है, ना के बराबर अगर किसी की हो रही है तो। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन आपको ऐसे दिखाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। बाहर से शांत है, अंदर से इनकी हलचल मची हुई है। बाहर से रूडली बात करेंगे, अंदर से इनके बहुत ज़्यादा इमोशंस है, प्यार है, केयरिंग है, लविंग है। लेकिन बाहर से ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन प्रैक्टिकल है, इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऐसा भी मानते हैं कि आप अगर इनकी पास रहेंगे तो ये आपकी हर तरह से हिफाजत करेंगे। ये आपको कुछ नहीं होने देंगे और आप इनके पास हमेशा सुरक्षित रहोगे। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, ऑनेस्ट पर्सन है, कभी आपको चीट नहीं करेंगे। ठीक है, और जब तक आप इनकी लाइफ में रहे थे, इन्होंने आपको बहुत प्यार किया, बहुत केयर की, बहुत आपका ख्याल रखा। लेकिन ये पर्सन कभी आपके मन की बात को नहीं समझ पाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनका कहना है कि आपके मन की बात कभी नहीं समझ पाए। आपका जो था कि चुप रहना, मन की बात नहीं कहना, बस चुपचाप सोचते रहना, देखते रहना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है। क्या है आपके मन में इनके प्रति, ये कभी जान नहीं पाई। इस बात का इनको हमेशा गिला शिकवा रहता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप साइकिक एनर्जी इन्हांस है आपकी, और कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज़्यादा मेच्योर और एक पवित्र सोल हो। ठीक है, डिवाइन सोल। इस बात को पर्सन कहीं ना कहीं समझते हैं, और हो सकता है इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपको छोड़ा किसी कारणवश, जब आपको इनकी ज़रूरत थी, या फिर से खुद छोड़ कर गए आपको। ठीक है, देखते हैं क्यों छोड़ कर गए, और यहाँ पे जस्टिस नहीं दे पाए आपको, ये जानते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वे में क्यों आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये पर्सन है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, दिमागदार है, दुनिया को देखा है, सब कुछ परखा हुआ है इनका। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें इनके अनुसार हो। अगर आप इनकी लाइफ में हो तो ये आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं दूर चले जाएं आपको छोड़कर, नहीं, लेकिन गए तो हैं। शुरू में देखो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, केयर दी, और एक कहते हैं ना फैमिली की तरह प्यार किया, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया। जैसे होता है ना कि सारी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई जो होनी चाहिए।
चालाक तो है ये, प्रैक्टिकल तो है, पर्सन इतने इमोशनल नहीं है जितना आप सोचते हो। ठीक है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर इन्होंने आपसे कहा हो शादी के लिए, या फिर आपने इनसे कहा हो शादी के लिए, शादी करने के लिए, और हो सकता है शादी हो भी गई किसी किसी के यहाँ पर, या फिर आपने ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ मान लिया, एक दूसरे को इसी तरह से ट्रीट किया हस्बैंड वाइफ मानकर। ठीक है, और हो सकता है आपसे वादा किया शादी का आपके साथ रहे ये सोचकर कि आपसे शादी करेंगे, या फिर हो सकता है बात शादी तक पहुँचते पहुँचते रह गई और आपने इनको ऑलरेडी अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया। ठीक है, और इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा करके साइलेंट ट्रीटमेंट किसी और को दे दिया, किसी और के साथ चले गए। ठीक है, आपसे इन्होंने कहा कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन आपकी जगह किसी और को लेकर चले गए और आपको तन्हा अकेले छोड़ दिया। ठीक है, ये चीटिंग हुई है यहाँ पर, आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की। ठीक है, और जब ये किसी और की लाइफ में पहुंच गए, इनकी लाइफ में कोई और आ गया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ये देने लगे, फिर क्या हुआ कि इनका और आपके बीच में बस एक फिजिकली अट्रैक्शन रह गया था, बस फिजिकली नीड पूरी करी और निकल लिए, यही रह गया था। और इनकी इस वजह से आप काफ़ी हट हर्ट हुए हो, आपको बहुत तकलीफ पहुंची इस वजह से कि शुरू में इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, और अपनी लत लगा के, अपनी आदत बनाकर इंसान मुझसे दूर हुए, किसी और के साथ चला के मुझे छोड़कर, ये सोच के कि वहाँ पीस और शांति मिलेगी। ठीक है, और आपकी खामोशी अब ये बयां कर रही कि आप इनसे कुछ नहीं कहते। ठीक है, आपके प्रति काफ़ी हद तक फिजिकल अट्रैक्शन रहा है इनका, और ये इसी वजह से जब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, लव ट्रायंगल कहते हैं ना, उसके बाद आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। कहीं ना कहीं आपको पता था, या फिर इस पर्सन ने आपसे धीरे धीरे करके दूरियां बनाई। ठीक है, अब आप इनसे जस्टिस चाहते हो कि मुझे न्याय चाहिए, ईश्वर से न्याय चाहिए। यहाँ पर देखो, वो थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक हो सकती है, इस पर्सन की भी कार्मिक हो सकती है, और एक दूसरे के साथ इनका कर्म जुड़ा हुआ है। जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा फिजिकली नीड इनकी है वहाँ पूरी करती है। और ये भी सच्चाई है कि उसके आने के बाद आपका जो इनका रिश्ता था कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, और फिर इसके बाद क्या हुआ, इनकी इमोशंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए और बस एक फिजिकली नीड रह गई कि जब इनका मन हुआ आपके साथ इंटीमेट होने का, ये वापस आ गए, जब नीड पूरी हो गई तो चले गए। ये रिश्ता बनाए रखा इसलिए ताकि आपको कभी शक ना हो, आपको कभी वो क्लैरिटी ना मिले। ठीक है, बट आप इनसे क्लैरिटी चाहते हो, इनसे जानना चाहते हो कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जब इन्हें थर्ड पार्टी में जाना था तो आपको इन्होंने अपना क्यों बनाया, क्यों आपकी लाइफ में आए, क्यों इतना प्यार दिया, क्यों इतनी केयर दिखाई, जब थर्ड पार्टी में जाना था तो। ठीक है, अब देखते हैं आपकी एनर्जी। आप आजकल बहुत डिस्टर्ब हो, अकेले हो, तन्हा हो, आसपास आपके कोई नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है इस टाइम। आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपको, सब हर जगह बस अकेलापन है, लेकिन आपको खुद ही से गाइडेंस देने की ज़रूरत है कि आप अपनी सेल्फ लव करना सीखें और सेल्फ डिफेंड रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर चीटिंग हुई, धोखा दिया, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, और इस बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है कि पर्सन ने छोड़ा है, मुझे अकेला किया है। सडनली रिश्ता टूटा है, बिखरा है। ठीक है, और इसके छोड़ जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो इस टाइम, इतना ना दिल दिमाग काम कर रहा है, ना ही बॉडी काम कर रही है, जैसे आपने खुद को कैद कर लिया, ना किसी से बात करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, अगर हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा सीमित। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो किसी से बात की, वरना बिल्कुल अकेले रहना, तन्हा रहना। जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा तक को ठेस पहुंची इस पर्सन की वजह से, आपका दिल बहुत रो रहा है, तड़प रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्यों उसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया, क्यों इतना बड़ा चीट किया मेरे साथ, इतना बड़ा फ्रॉड कौन करता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शन आज भी बरकरार है। अब आप इतने डिस्टर्ब हो गए हो कि आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो,
खुद को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। हाँ, इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है और इस वजह से इस पर्सन ने आपको थोड़ा चीट किया। ठीक है, एक से ज़्यादा इनकी लाइफ में आज भी ऑप्शन है और आपको इसी बात पर दुख है कि मैंने ऐसे पर्सन से प्यार किया जो मेरा कभी था ही नहीं। प्रैक्टिकल तो देखो हमेशा रहे हैं, ये शुरू से ही रहे, आदत लगाई है आपकी, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि दोस्तों में रहकर एंजॉय करके मस्ती करके थोड़ा दिल बहला लेना। जब तक आप दोस्तों के साथ होते हो, फैमिली के साथ होते या कहीं बाहर होते तो आपका थोड़ा मन अच्छा होता है और जब आप घर में आते हो तो आपका मन बिल्कुल उदास हो जाता है, अकेला हो जाता है, ठीक है। आपने इस पर्सन के बिना खुद ही अकेले चलना सीख लिया है, संभालते हुए खुद को और खुश रहना सीख लिया, लेकिन जो अंदर दर्द है वो कोई समझ नहीं पाया आज तक। बाहरी खुशी है, अंदर तो आपका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है और बिल्कुल जख्मी दिल है आपका, ठीक है, जिससे कोई दर्द को मिटा नहीं सकता। कोई कितना भी प्यार करने वाला मिल जाए, कितना भी अच्छा खूबसूरत मिल जाए, लेकिन दिल में जो दर्द है वो कोई कम नहीं करने वाला मिल जाए, ठीक है। और हो सकता है आज भी आपके मन में इस पर्सन के लिए पैशन जुनून है, आपको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आपने किसी से पूछा है, किसी से बातचीत की है और कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिली है इस पर्सन के बारे में। आप इनके बिना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, बहुत बुरी तरह से आप टूटे हुए बिखरे हुए हो। ये दर्द आप समझ सकते हो या तो परमात्मा, इंसान कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। क्योंकि जब इंसान कोई हद से ज़्यादा प्यार दिखाए और बाद में छोड़ के चला जाए, शादी की वादा करे, शादी का रिश्ता बना के आपके साथ रहे कई साल तक और उसके बाद आपको तोड़े तो कैसा लगता है। सब कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है, कुछ बचता ही नहीं। इस पर्सन ने तो आपकी आत्मा तक को चोट पहुँचा दी, ठेस पहुँचाई, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, ठीक है। देखते हैं। लौटेंगे पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है। ये लौटेंगे तो है, पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, याद करेंगे तब ये लौटेंगे। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? खुश नहीं है वहां पर ये। क्या ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं? क्या ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं? ये पर्सन रो रहे हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखो, जिस थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत शौक से गए हैं शादी करके, या दूर भाग कर गए हैं, या फिर फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से गए हैं आपसे दूर, वहां पर खुश नहीं है ये पर्सन। अभी इनको पास्ट की चीजें याद आ रही, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, आपके साथ गुजरा हुआ समय याद आ रहा है, आपके साथ जो रंगीन सपने देखे थे आगे बढ़ने के, शादी के, वो सपने उनको याद आ रहे हैं। अब ये ना मर पा रहे ना जी पा रहे हैं। आपको दर्द देखकर ये पर्सन खुद डिप्रेशन में है, डर में जी रहे हैं, ठीक है। अब ये इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये बीच में फंस गए आपके थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि थर्ड पार्टी है वो इन्हें छोड़ना नहीं चाहती और ये है पर्सन की उस थर्ड पार्टी में फंस गए। अब ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, अब ये मर गए हैं बीच में, ऐसा हो गया इनकी कंडीशन। कहता हो ना इंसान जीती जी मर जाना, ये ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं जब ऐसी कंडीशन है तो ये सोचते हैं कि आपके साथ कितना अच्छा समय था, आपके साथ कितना खुश थे, दोनों प्यार से रहते थे, एक हैप्पी फैमिली थी आप दोनों की। कहते हैं ना कि दिल से किसी को मान लेना कि जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं और एक ऐसी जर्नी में थे जो जहाँ पर बहुत सुकून था, प्यार था, एक दूसरे की केयर थी। अब वो पल इनको याद आ रहे हैं। अब ये आप ही क्लोज आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, अब आप इन पे बिलीव भी नहीं करोगे, इन पे भरोसा नहीं करोगे, ये दूर से भी धुल के आ जाएँ, तब भी आप इनको अपनाने के लिए रेडी नहीं होगे, ठीक है। थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं लात मार दी इनको और अब ये इनकी एनर्जी है, ना रात को सो पाते हैं, ना चैन से जी पा रहे हैं।
अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है ये पर्सन, और इन्हें अब आपसे लग रहा है डर। ठीक है, आपसे डर लग रहा है, अभी डरने लगे हैं आपसे, क्योंकि आप इनसे नाराज हो। अब आप इनको अपनी लाइफ में जगह नहीं देने वाले हो, इन्हें अपनाने वाले नहीं, इन्हें अप्रोच नहीं करोगे, ये जानते हैं इस बात को अच्छे से। इसीलिए पर्सन को डर लग रहा है आपसे, आपके बिहेवियर से, क्योंकि आप अब पहले से ज़्यादा बदल गए हो, प्रैक्टिकल हो गए। अब आप इनके लिए इमोशनल नहीं हो, जबकि ऐसा है नहीं कि आप इमोशनल नहीं हो, इनको लग रहा है ये बात, क्योंकि जो दर्द कोई दे के जाता है ना, वो दर्द कभी खत्म होता नहीं। आज भी आप इनके लिए इमोशनल हो, तो ये नहीं लगता आप प्रैक्टिकल हो गए, बदल गए। अभी कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या नहीं करें, आपकी तरफ जाएं या नहीं जाएं, आपसे बात करें नहीं करें, आपका रिएक्शन कैसा होगा इनके प्रति, अभी बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक है, और आजकल अपने बिजनेस में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहे बस। ठीक है, कार्ड बहुत उछल ही गए हैं। ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस में बिजी था, मैं जॉब में बिजी था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, और या तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाया, मेरी गलती थी, मेरी नादानी थी, प्लीज़। अब ये दूर तक का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, अभी सोच रहे हैं वैलेंटाइन डे आपके साथ मना लें। ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई है, आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा, ये परेशान परेशान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका बदला हुआ रूप देख के अब इनको डर लग रहा है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले आप इनके लिए रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, इनके लिए भीख मांगते रहे कि रुक जाओ, मत जाओ, छोड़ के, किसी के लिए मेरी क्या गलती है। इन्होंने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि ये पर्सन दिल से नहीं, दिमाग से काम ले रहे थे शुरू से। प्यार था, केयर थी, लेकिन इतना इमोशनल नहीं थे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान सब कुछ करेगा, बट कहीं ना कहीं उसे छोड़ने में टाइम ही लगता है, उसे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। और जब भी वो लौट के आता है तो अपनी नीड के लिए लौट के आता है, कहीं ना कहीं उसका स्वाद छुपा होता है, और जो दिल से चाहने वाला होगा वो कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो इन्हें पास्ट की चीज़ें चैन से जीने नहीं दे रही है, वो प्यार, वो केयर, वो मोहब्बत, आपका इनसे बात करना, घंटों घंटे बात करना, रात रात बात करना। ठीक है, अब इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी औकात पता चल रही कि वो थी तो कैसा था, आज वो कोई और है तो वो कैसा है। ठीक है, तो अब उसी के बीच में फंस गए हैं, अब इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें। जाना है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कमिटमेंट देना चाहें तो आप इन पे यकीन नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बीच में फंस गए हैं, आपके थर्ड पार्टी के बीच में पिस रहे हैं। कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, ये अब पिस रहे हैं। ठीक है, और आप तो ऑलरेडी इनसे नाराज़ बैठे हो, नहीं चाहते हो कि पर्सन अब अपनी सूरत भी आपको दिखाए, जबकि कहते हैं ना कि जहाँ से जख्म मिलता है दिल उसी के लिए मरता है। इस पर्सन ने जितने भी जख्म दिए हैं, आपको तोड़ा है, आपको कुछ भी जलील किया, कुछ भी किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में इस पर्सन के लिए आज भी पैशन है, जुनून है, प्यार है, खत्म नहीं हुआ है प्यार। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी कोने में आज भी एक उम्मीद रहती है आपकी कि वो लौटेगा, वो बात करेगा मुझसे, वो आएगा, एक दिन उसको पछतावा होगा मेरे ना होने का, एक दिन उसको मेरा प्यार याद आएगा, रिग्रेशन होगा, तो वही उम्मीद है आपके मन में, ये लौटेगा, ये लौटेंगे बेशक। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन इतनी है, और उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और कहीं ना कहीं पर्सन आपको कमिटमेंट देने की बात करेंगे। हाँ, इनके दिल में है प्यार आपके लिए। ठीक है, और अब ये चाहते हैं आप इनके लिए एफर्ट लगाएं। अब ये ना घर के हैं ना घाट के, दोनों के बीच में फंस गए। अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते तो आप इनसे नाराज हो, थर्ड पार्टी की तरफ रह रहे हैं, वो प्यार, वो केयर, वो इमोशंस उसे वहाँ मिल नहीं रहे हैं, इसलिए पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, फंस गए हैं बुरी तरह से। ठीक है, तो यस, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि कहाँ फंस गए, कहाँ मर गए जाके, यकीन नहीं था कि कभी ऐसा भी समय देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो कहते हैं ना कि किसी के साथ बुरा करोगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना तो पड़ता है, तो इनको वही मिल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन अब न घर के हैं न घाट के हैं, इसीलिए पर्सन अब आपको प्यार से देखेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हो सकता है ये आपके आसपास ही कहीं रहते हो, आप इन्हें अच्छे से जानते, ये भी आपके बारे में जानते हो, और आपको इनके बारे में पल पल की खबर मिलती रहती, तो अब आप अपनी तरफ से निश्चिंत हो गए कि इनकी अटकेगी तो ये खुद भी लौट कर आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या है, ये आएंगे लौट कर आपके पास। ठीक है, तो आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 444 रिमूव थर्ड पार्टी और राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठीक है, और अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।